निकल जा मेरे कमरे से, जानवर, जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं जानवर हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं जानवर हूँ, मालकिन, गजब हो गया मालकिन। विजय बाबू ने अपने आप को खून खून कर लिया। कैसे? क्या हुआ है मेरे बच्चे को? आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। विजय बाबू, तू पापी है, तू जानवर है, मार डालो विजय को, मार डालो विजय को, बड़ी नाजुक हालत है, 24 घंटे निगरानी करना पड़ेगी। इस दौरे के बाद यहाँ तो किसी के बस का रहा नहीं। आज अपने आप को मार डालने पे आमादा हो गया, कल किसी और को मार सकता है। क्यों डॉक्टर साहब? जी हाँ ठाकुर साहब, मेरा यही ख्याल है, विजय को पाल खाने भेज दिया जाए। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को इस हालत में और क्या किया जा सकता है? तो मैं पागल खाने टेलीफोन करके एम्बुलेंस बुलाता हूँ। किशोर, किशोर,
अब तो तुम्हारा दिल ठंडा हो गया। भेज दो मेरे लाल को, सब मिलके मेरे लाल को भेज दो पागल खाने में, भेज दो। आपके दिल ठंडे हो जाएंगे, सबके अरमान पूरे हो जाएंगे। जान, मेरी जान, तुम क्यों खामोश बैठी? वो तेरे विजय को ले जा रहे हैं, तेरे शहर को पागल खाने ले जा रहे हैं। तुम्हारा क्यों हो गया? तुम बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? शांत हो जाओ, धीरे धीरे। तू क्यों बोलने लगी? वो तेरा कौन लगता है? सब मेरे बेटे के दुश्मन है। न वो किसी का भाई है, न किसी का बेटा है। उसका दुनिया में है ही कौन? सब बेगाने हैं, अपना कोई नहीं। हे भगवान, उसका अपना कोई नहीं, कोई नहीं। विजय बाबू पागल खाने नहीं जाएंगे। क्या? तुम जानती हो इसकी वहशत किस हद तक बढ़ गई है? किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? किसी को कुछ नहीं होगा किशोर बाबू, मैं इसका जिम्मा लेती हूँ। मैं दिन रात इनकी निगरानी करूंगी। बस बस, जो कुछ किया बहुत हुआ। अब बांधो बोरिया बिस्तर, नहीं तो तुम भी मरोगी। आप मेरी जान की परवाह न कीजिए। मैं जिंदगी के उस मोड़ से गुजर चुकी हूँ जहां कोई खतरा होता है, कोई डर होता है। विजय बाबू, आप अंदर जाइए। तुम लोग जा सकते। शांत, मेरी बेटी। विजय बाबू, चलिए बिस्तर पर लेट जाइए। कब तक क्यों आंख मुचोली खेलते रहोगे? क्या अब मैं इस काबिल भी नहीं रही कि तुम मेरी तरफ आंख उठाकर देखो? नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये मेरे पाप की सजा है। मैं तुमसे नजर नहीं मिला सकता। मैं पापी हूँ, मैं जानवर हूँ। नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया। तुम बोल रही हो? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ, तुमने कोई पाप नहीं किया। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या इनमें तुम्हें कोई शिकायत नजर आ रही है? मेरी तरफ देखो। विजय बाबू, छोड़ दो मुझे। विजय बाबू, चलिए, जान मर जाएगी। नहीं, तू पापी है, तू जानवर है। विजय बाबू, होश में आओ। छोड़ो। ये क्या हो गया है तुम्हें? मेरी तरफ देखो। नहीं, नहीं, मैं नहीं रह सकता। क्यों? जब मैं तुमको देखता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तो नहीं, 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 मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। मुझे मार डालो,
मुझे मार डालो, मुझे मार क्यों नहीं डालती? मुझे मार डालो, विजय बाबू, विजय बाबू, घबराओ नहीं। अगर ऐसी बात है तो मुझे मत देखना। न देखो, तुम्हें न देखो तो फिर जीऊंगा कैसे? फिर जीऊंगा। ये क्या कर रहे हैं? ये सब कसूर इन आंखों का है। इनको सजा दे रहा हूं। ये क्या? मन की आंखों से वो जलवा देख रहा हूं जो ये पापी आंखें कभी नहीं देख सकती। ये भी भगवान की एक अदा है। उन बेगुनाहों को सजा दे रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर। घंटों से इंतजार कर रहा हूँ कि राधा रानी अब आएंगी, अब दीदार होगा। तस्वीरें लाई हो? हाँ ले आई। वाह 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 वाह, क्या तस्वीरें! अरे देखते ही न जाने कितनी नई फिल्म कंपनियां खुल जाएंगी। सच? मैं हीरोइन बन जाऊंगी ना? अरे टॉप की। रुपए लाइयो खर्चे पानी के लिए। लो। बस हर काम चला लूंगा और जरूरत पड़ी तो मांग लूंगा। अच्छा, फोटो जल्दी भेज देना। दुनिया बूढ़ी हो जाए मगर इस रुपए की कौम पर कभी सवाल नहीं आया। दादी माँ, मोहन अंकल आ गए। हैं? मम्मी, मम्मी। अरे मोहन ने चिट्ठी निकाल कुछ खबर तो कर दी होती। माँ मैंने सोचा अचानक पहुंचूंगा तो आप लोगों को ज्यादा खुशी होगी। चश्मे बद्दू, अरे आप तो बिल्कुल 9 साल पहले की लक्ष्मी भाभी लग रही हैं। आया और लगा बातें बनाने, शरीर कहीं का। नमस्ते भैया। अरे वाह वाह वाह, क्या हेयर स्टाइल बना रखा है। डरता हूँ कहीं फिल्में देख देख कर एक दिन तुम फिल्म स्टार ना बन जाओ। देखो ना माँ। मोहन, हेलो डैड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सचमुच आपने चांद को घर में लाकर जमाने में एक नई मिसाल कायम कर दी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। माँ तुम्हें भी फख्र करना चाहिए। कितने ग्रेट हस्बैंड है तुम्हारे। चलिए कहीं। मैं तो विजय भैया से मिलकर आया। ओ, इतना बड़ा हो गया लेकिन बचपना नहीं गया अभी तक। मोहन, 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 मोहन। नमस्ते विजय भैया। कब आया? ओ चांद, 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 मोहन, ये चांद है। चांद, ये मोहन है, मेरा छोटा भाई। बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। नमस्ते। नमस्ते। फिर वही हरकत। चलो ठीक से पहनो। कैसी लगी? भैया ये तो बिल्कुल आपकी कविता मालूम होती है। कविता, गजल, सपना। विजय बाबू होश में आइए। चलिए जाइए अंदर, जाइए। देखा, रूठ गई। जाता हूं, जाता हूं। आपने विजय भैया को बिल्कुल बदल दिया। जी मैं सच कह रहा हूँ। अबे ओ इंजीनियर के दम, कब आया? अबे बिहारी, अबे इधर आ। दिवाली मनाने आया? और क्या, मिश्रा जी की दिवाली की पार्टी भूल सकता हूँ? और जानता है इस बार की पार्टी दरिया में बजे पे होगी। अच्छा फिर तो मजा आ जाएगा। क्या कहना है। आप भी जरूर आइएगा, हमारी महफिल में 4 चांद लग जाएंगे।
लूटने वाले याद रखें, तो हम दुनिया से चले जाएंगे। माफ कीजिएगा मोहन बाबू, कहीं आपके भैया ज्यादा न रूठ जाए। और फिर बेशक हम अपनी बादे फना छोड़ जाएंगे, फिर वो फिरेंगे चागरे बां किए हुए। नमस्ते किशोर भैया। भैया पिताजी की नजर का भी कोई जवाब नहीं। बेल्जियम कट का तराशा हुआ हीरा चांद के रूप में लाकर रख दिया घर में। देखो मोहन, चांद को ज्यादा सर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भैया चांद तो खुद सबके सर पे रहता है। बको मत, तुम जानते हो वो कहां से आई है? अरे उसके ऊपर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, लो आ गया वो भूत। तुम ठहरो। कौन है ये? बेल्जियम कट का मुंह बोला भाई। यहाँ क्यों आया है? अबे अपनी आंखों से देख लेना। ये लो 1000 रुपए। तुम्हें कई बार कहा है कि इस हालत में यहाँ ना आया करो। अब ख्याल रखूंगा ठाकुर साहब। वो दरअसल चांद की माँ बहुत बीमार है, इस घबराहट में आ गया। हो सके तो चांद को भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा। अब बहुत याद करती है वो। हाँ हाँ भेज दो। आराम से, आराम से। देखा, हर महीने इसी तरह 1000 रुपए जाते हैं। भैया जब बाजार जाते हो और अपने आराम की चीजें खरीदते हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं या मुफ्त ले आते हो? मोहन जल्दी से हाथ मुंह धो ले और अपने भैया के साथ खाना खा ले। भाभी शेरों के मुंह तो धुले धुलाए हैं। खाना लो जल्दी, बहुत भूख लगी है। ओ भैया, मगर यार समझ में नहीं आता कि इस तार के बाद रोजी किशोर को छोड़कर तो इसे कैसे मोहब्बत करने लगेगी कानून की जुबान में। अबे वकालत के दुश्मन, अगर इतना ही तेरी समझ में आ जाता तो तेरा ये धंधा मंदा क्यों होता? बेटे पैसे की जबान बड़ी लंबी होती है। जब रोजी को ये पता चलेगा कि मेरी आंटी मेरे नाम पर 5 लाख रुपया छोड़कर मरी है, तब देखना कैसा पलटा खाती है जिम्नास्टिक की जबान में। Your auntie expired, leaving 5 lakhs in your name. Contact Janki Das, MA LLB advocate. 5 lakhs. महेश, पुअर महेश, सॉरी, बहुत बुरा खबर है। क्या? तुम्हारा आंटी मर गया। अच्छा अच्छा। क्या हमारा आंटी मर गया? अरे अरे महेश, डियर महेश, डोंट क्राई। डियर आंटी, आंटी डियर। डोंट क्राई, डोंट क्राई। देखो, गॉड का मामला में कोई कुछ नहीं बोल सकता। अरे रोजी, अभी आंटी के मरने के दिन नहीं थे। क्या एज था आंटी का? ओनली 101, 101। 101? ये भी कोई मरने का एज है? Yes, darling, very young, बहुत जवान। तुम्हारे पास चॉकलेट है? मुझे तो आई एम सॉरी। हम जो रोता है तो चॉकलेट बहुत खाता है। तुम्हारे पास और चॉकलेट है? No, I'm sorry. रो मत, दूसरा खबर सुनो, बहुत अच्छा है। क्या है? तुम्हारा आंटी तुम्हारा नाम 5 लाख रुपया रख गया। आई एम सॉरी। नो डार्लिंग, रख सकता है। सच्ची? अरे गॉड हमको इतना बहुत सा रुपया किसके लिए दिया? हमारा बीवी हमको प्यार ही नहीं करता। लेकिन डार्लिंग, गॉड बिना कॉज के पैसा नहीं देता। तुम ऐसा करो, अपना वाइफ को डाइवोर्स दे दो, तलाक कर दो। तलाक? अरे
गुड आइडिया। लेकिन हम रंडवा हो जाएगा, अकेला मर जाएगा। नो डार्लिंग, गॉड ने हमको ड्रीम में बोला महेश से अच्छा बॉयफ्रेंड तुमको नहीं मिल सकता। लेकिन तुम तो किसी और को प्यार करता है। नो डार्लिंग, हम तुमसे बोल न सका, तुम्हारा फेस बिल्कुल कस्टर्ड पुडिंग जैसा है। सच? यस। तब तो हम अभी वकील के पास जाएगा और अपनी बीवी को तलाक का नोटिस देगा। अभी नहीं डार्लिंग, हम भी तुम्हारा साथ चलेगा और साथ में अंकल जॉनसन को भी ले जाएगा। वो लीगल पॉइंट्स बहुत अच्छा जानता है। अच्छा 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 अच्छा। डार्लिंग 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 डार्लिंग